इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंटेलिजेंस इदारे की मुदाखलत का बताने पर 11 अक्टूबर 2018 को बरतरफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 मार्च के फैसले में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को गलत करार दिया और उन्हें रिटायर्ड जज कहा। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, इनके आयद करदा इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के तहफ़्फ़ुज़ात शौकत अजीज सिद्दीकी की तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अगर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही थी तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे, इनकी मुआवनत किसने की, सबको जवाबदेह किया जाए ताकि यह अमल दोहराया ना जा सके। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। शांगला में मुसाफिर वैन पर खुदकुश कार बम हमला, 6 अफराद जान से गए। DIG मालाकंड का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने बिशाम के मुकाम पर बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर वैन से टकराई। कार बम हमले में खातून समेत 5 चीनी शहरी और उनका ड्राइवर हलाक हो गए। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाते हुए दहशतगर्दी का निशाना बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारतखाने आमद। बिशाम दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह पर और जल्द तहकीकात कराएगी। वाक़े के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को सख्त सज़ा देंगे। ताज़ियती पैगाम में कहा कि CPEC दुश्मनों ने फिर से ऐसी बुज़दिलाना हरकत से इसे मुतज़ल्ज़ल करने की साजिश की। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफ़ीर से मुलाकात। वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, मुलव्विस अनासिर से आहनी हाथों से निपटेंगे। चीनी सिफारत खाने की बिशाम में दहशतगर्द वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तानी हुक्काम हमले की मुकम्मल तहकीकात करें। पाकिस्तान में चीनी शहरी और कंपनियां मुकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तवज्जो रखें। दहशतगर्द हमले में दोनों मुल्कों के मुतासरीन से इजहार अफसोस करते हैं। पाकिस्तान की बिशाम में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्दों का हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। ऐसी घिनौनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी कौम के दहशतगर्दी के लानत के खिलाफ लड़ने का अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकती। आज के हमले की मनसूबाबंदी पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने की थी। ऐसी तमाम क़ुव्वतों के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ कार्रवाई करेंगे और शिकस्त देंगे। पाकिस्तान में चीनी शहरियों मनसूबाजात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान चीनी भाइयों से मिलकर काम करता रहेगा। पाक फौज की बिशाम में चीनी शहरियों समेत 6 बेगुनाह अफराद की हलाकत की मज़म्मत। कहा, पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के अहम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। ये अनासिर मुसलसल दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि गवादर, तुर्बत और बिशाम में दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बतौर फ्रंट लाइन रियासत मुकाबला करने वाला वाहिद मुल्क है। चीन की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत से दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने को यकीनी बनाएंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि दहशतगर्द मुनासिब अंजाम तक पहुँचे। हम मिलकर मुसीबत और बुराई पर गालिब आएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बिशाम में चीनी बाशिंदों पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने में कभी कामयाब नहीं होंगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से भी बिशाम हमले की मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी बिशाम में दहशतगर्दी की मज़म्मत। तुर्बत में एयरबेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्द हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक PNS सिद्दीक पर हमला 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब किया गया। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी मुतहरिक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर जवाब ने हमला नाकाम बनाया।
मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में FC बलोचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद शहीद हो गए। तुरबत में शहीद सिपाही नोमान फरीद की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुरबत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हुआ। नादरा से शहरियों का डाटा चोरी होने की तहकीकात के लिए कायम GIT रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नादरा से शहरियों का डाटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। डाटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्वस पाए गए। पाकिस्तानी शहरियों का डाटा दुबई, अर्जेंटाइन और रोमेनिया में फ़रोख्त होने के शवाहिद भी मिले हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट में नादरा के मुतअद्दिद आला ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। डेढ़ 2 साल मुश्किल के हैं, उसके बाद बेहतरी आएगी। सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। नून लीग को अब अपनी सियासी मीरास हासिल करनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि फैसलाबाद के लिए 100 स्पीडो बसें चलाने का मंसूबा है। तलबा के लिए मोटरसाइकिलें और कम आमदनी वाले अफराद के लिए 1 लाख घरों की स्कीम में भी फैसलाबाद का बड़ा हिस्सा रखा गया है। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। इन्हें पैराफ्रेज कॉपी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वज़ीर आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता। PM ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है। धांधली ज़दा इलेक्शन की वजह से सदारती और सेनेट इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात और 8 फरवरी के इंतख़ाबात के लिए अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इन्हें जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी का अपने शहद में कुछ मिलाने का इल्ज़ाम। अडयाला जेल पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि गुज़िश्ता समात पर अडयाला जेल पेशी के लिए आई तो बनी गाला में इनके शहद में कुछ मिलाया गया था। वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बानी PTI को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर होगी। दौरान गुफ्तगू बानी PTI बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। बुशरा बीबी ने कहा, बेज़मीर लोगों से नहीं, बाज़मीर लोगों से मुखातिब हैं। ये कुछ भी कर लें, ये आवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। वफाकी वज़ीर आहद चीमा ने गवर्नर पंजाब को खत लिख कर कह दिया कि HSN में इनके बच्चों की फ़ीस मुआफ़ ना करें, लेकिन फ़ीस मुआफ़ी की पॉलिसी वापस भी ना लें। यह पॉलिसी आने वाले वक्त में तलबा और इनके वालिदैन के लिए मददगार साबित होगी। गवर्नर पंजाब को लिखे खत में आहद चीमा ने कहा कि नई पॉलिसी जो तालिबे इल्म के ज़ेरे तालीम ना होने पर फ़ीस मुआफ़ करती है, वो रिवायती अशराफिया की जहनीत के खिलाफ है। इस मामले में आपके दफ्तर से जारी ऑर्डर ने बेमायने तनाज़े को जन्म दिया। ये तनाज़ा उस प्रिंसिपल ने शुरू किया जो पहले इस्तीफ़ा दे चुका है। वो रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि मुतालिका प्रिंसिपल ने कई मौक़े पर इनफरादी रिलीफ देने की कोशिश की, जिसे इन्होंने मुस्तरद किया। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल ए थॉम्सन की 28 दिन की एक्स पाकिस्तान छुट्टी मंजूर कर ली। गुज़िश्ता रोज़ कॉलेज प्रिंसिपल ने आहद चीमा के बच्चों की फ़ीस मुआफ़ी को बुनियाद बनाकर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिंसिपल लाहौर HSN कॉलेज के को बुली किया जा रहा है। उनको एक गवर्नमेंट इदारा बुली कर रहा है, विच इज़ द गवर्नर हाउस। किसी भी प्रिंसिपल को बाहर उठा के फेंक दो, वो बेचारा इस्तीफा देने पे तैयार हो जाए। क्यों? हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब अचानक से एक ऐसा प्रेशर आ जाए जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल चला जाए, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे बाकी बच्चे जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका क्या बनेगा।
प्रिंसिपल के इस्तीफे के खिलाफ गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एचएसएन कॉलेज के तलबा के वालिदैन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सियासत नहीं सिर्फ तालीम चाहते हैं। एचएसएन कॉलेज में मुदाखलत बंद की जाए, एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को वापस लाया जाए। पुलिस या किसी भी इदारे पर असर रसूख इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेंबर सूबाई असम्बली मलिक वहीद और उस्मा कारदार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत मांग ली। वजारत इत्तलात पंजाब वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन वाक़यात पर काबीना इजलास में वजीर आला मरियम नवाज ने खफगी का इजहार किया है। वाज़ेह किया कि काले शीशों पर पुलिस अफसर ने रोक कर अच्छा काम किया। एचएसएन कॉलेज के मामले पर अज़मा बुखारी ने कहा कि यह मामला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दायरे अख्तियार में नहीं आता, न पंजाब हुकूमत इसमें पार्टी है। लाहौर में एफआईए और पुलिस की कार्रवाइयाँ। गुर्दों के गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस 2 गैंग्स पकड़े गए। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान के मुताबिक एफआईए ने कार्रवाई करते हुए गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस 2 डॉक्टर्स और 2 टेक्नीशियंस को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान 15 साल से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। एक और कार्रवाई में लाहौर पुलिस ने गुर्दे फरोख्त करने वाले गैंग के 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान 50 अफराद के गुर्दे फरोख्त कर चुके हैं। मुलजिमान में 2 सगे भाई और निजी हॉस्पिटल में काम करने वाला एक मुलजिम भी शामिल है। पीआईए फरोख्त होगी, तंजीमें नौ करके फरोख्त किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में गौर किया गया कि जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई है उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाए। रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर भी गौर। निजकारी का फैसला आने के बाद कौमी एयरलाइन के शेयर्स के भाव में 7.5% इजाफा। 1 महीने में पीआईए के शेयर्स की कीमत 128% बढ़ चुकी। पीआईए की निजकारी का दूसरा अहम तरीन मरहला अबूर कर लिया गया। वफाकी काबीना ने पीआईए होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को चेयरमैन बोर्ड तैनात करने की मंजूरी। पीआईए के वाजिबात और असासे होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएंगे। पीआईए निजकारी के करीब है। खसारे में चलने वाले इदारों, गर्दिशी कर्जों और बिजली चोरी के होते कौमी खजाना नहीं भर सकता। हुकूमत खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। तकरीब में पाकिस्तान के बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड्स भी दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि जिनको आज अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उनको ब्लू पासपोर्ट भी दिया जा रहा है। हर कैटेगरी में पहले नंबर पर टैक्स देने वाले या एक्सपोर्टर्स या आईटी वालों को पाकिस्तान के एजाजी सफीर का दर्जा भी दे रहे हैं। एफबीआर में इस्लाहात की बहुत ज्यादा जरूरत है। टैक्स लीकेजेस रोकने के लिए एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन नागुज़ीर है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि डिजिटलाइजेशन सिर्फ महसूलात में इजाफे और शफाफियत के लिए नहीं बल्कि एफबीआर पर टैक्स गुजारों का एतमाद कायम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ कारोबारों में सब्सिडीज देने का वक्त गुजर चुका, अब एक्सपोर्ट में इजाफे पर तवज्जो देना होगी। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, पॉलिसीज का तसलसल और काबिल मुसाबकत तवानाई फराहम करना है। IMF का एफबीआर के ज़ेर इंतज़ाम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम इत्मीनान। जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इतलाक़ का मुतालबा। IMF ने कहा है कि सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के मौसर इकदाम नहीं किए गए। एफबीआर 2 साल में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक़ नहीं कर सका। IMF का मुतालबा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खुद का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाए। निज़ाम इख्तियार ना करने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। नए प्रोग्राम से पहले सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक़ किया जाए। वज़ीर आज़म का एफबीआर की कारकर्दगी देखते हुए मामले की ज़ाती तौर पर निगरानी का फैसला। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमल करने की हिदायत। ईरान से गैस खरीदी तो पाकिस्तान पर 5 तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दक मलिक का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा, ईरान से बात की है कि कोई तरीका ढूंढें जिससे गैस भी लें और पाबंदियां भी ना लगें।
रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा ने कहा, ईरान गैस पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक ला चुका, अब ईरान बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत हमारे ऊपर जुर्माना भी आयद कर सकता है। हर एक को मशवरा देते हैं, ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है, ईरान के साथ कारोबार से पहले इस बात पर गौर करें। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द अमल। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया था कि हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम ने बहुत नुकसान उठाया है, किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। पीटीए ने एक्स की बंदिश पर चंद रोज पहले सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाया गया जवाब वजारत दाखिला का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बंद लिफाफे में पेश कर दिया। खत सिर्फ अदालत से देखने की इस्तदा की, खत को एक्स पर पाबंदी की अहम वजह करार दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक खत पढ़कर हैरान, कहा इसमें तो कुछ भी नहीं, दरख्वास्त गुजार को दिखाने की भी हिदायत। रिमार्क्स दिए कि पाबंदी किसी कानून के तहत ही लगा सकते हैं, जो कुछ लिखा जाता है शायद किसी को पसंद ना आए, रियासती या नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है, जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। वकील पीटीए ने कहा वो इस लेटर पर अमल करने के पाबंद हैं, जवाब वजारत दाखिला ने भी देना है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा यह खत तो पहले से ही सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के मजाज ऑफिसर को 3 अप्रैल को तलब कर लिया। सेनेट इंतखाबात के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार कौन होंगे, फैसल वाडा को वोट देना है या नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हतमी फैसला सामने नहीं आ सका। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार और टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज है। बमबारी और भूख के बाद फिजाई इमदाद भी फलस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गई। तैयारों से इमदादी सामान समंदर में गिरा दिया गया। इमदादी सामान के लिए समंदर में छलांग लगाने वाले 12 फलस्तीनी डूब गए, 6 भगदड़ में शहीद। इससे पहले भी फिजाई इमदाद से 5 फलस्तीनी शहीद हुए थे। गजा हुकाम ने फिजाई इमदाद को बदसलूकी और बेकार करार दे दिया। ज़मीनी रास्ते बहाल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी करारदाद मंजूर होने के बाद भी गजा में इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। हमास के अशफा अस्पताल के अतराफ इसराइली फौज पर हमले। स्नाइपर्स ने इमारतों में मोर्चाबंद इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। इसराइली टैंक को रॉकेट से तबाह कर दिया। और अपने मौजू, कहानी और किरदारों से इन दिनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली ड्रामा सीरियल खई अपनी आखिर किस्त तक पहुंच रही है। मेगा स्टार कास्ट से मुज़य्यन 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ने तसलसल से वाज़े बरतरी को बरकरार रखा हुआ है। क्या जिंदा की मोहब्बत की असीरी में मिलने वाली है चिराग खान को मुआफ़ी, या आखिरी किस्त में दुराब खान का सारा खानदान जिंदा कर देगी खई। देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।